नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे संत काव्य के बारे में। हिंदी साहित्य का दूसरा काल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इस काल में दो तरह की भक्ति हुई थी बच्चों, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह कभी जन्म नहीं लेता। ईश्वर कैसा है इसके बारे में उसके रूप का कोई भी बखान नहीं किया जा सकता। वह निर्गुण है, निराकार है, घट व्यापी है और सूक्ष्म है। इस सिद्धांत को मानकर जिन्होंने भक्ति की वे निर्गुण भक्त कहलाए और उनके द्वारा रचा गया काव्य निर्गुण भक्ति काव्य के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य की भी दो शाखाएं हुई। एक शाखा संत काव्य या इसका दूसरा नाम ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी है। दूसरी जो शाखा है वह सूफी काव्य के नाम से हम जानते हैं और इसका दूसरा नाम प्रेमाश्रयी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा के रूप में भी इसको जाना जाता है। आज हम बात करेंगे संत काव्य के बारे में। संत कौन थे? बच्चों, भक्ति काल के अंतर्गत ऐसे भक्त जिन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल देकर तत्कालीन समाज में जो बाह्य आडंबर थे उनका खंडन किया और समाज को एक नई दिशा प्रदान दी, वे भक्त कवि संत कहलाए। ये ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने मनुष्यत्व की भावना को आगे करके तत्कालीन जो जनता थी, जो समाज था, उसमें आत्मगौरव का भाव जगाया। समाज के प्रति इन संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील और क्रांतिकारी रहा। शास्त्र प्रमाण की तुलना में आत्मगौरव को महत्व देकर इन संत कवियों ने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया था। तो भक्तिकालीन समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य इन संतों ने किया। ये ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करते थे। ये संत कवि भक्त तो थे ही, समाज सुधारक भी उस समय रहे हैं। और ऐसे प्रमुख संत कवियों में सबसे पहले नाम आता है कबीरदास का। कबीरदास जाति के जुलाहे थे और रामानंद उनके गुरु थे। कबीर भक्त और कवि बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। मानवता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए कबीर ने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए वे उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। बच्चों, सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, रूढ़िवादी विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए कबीर ने समाज को सशक्त, निर्दोष और कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। इसलिए देखिए, भारतीय धर्म साधना में कबीरदास का जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कबीर समाज सुधारक के साथ साथ भक्त भी थे, कवि भी थे और बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया था। दूसरे प्रमुख संत कवि थे रैदास। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में से माना जाता है। बच्चों, कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का गुरु भी बताते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। दादू दयाल ये भी प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। बच्चों, रज्जब सुंदरदास इनके प्रमुख शिष्य थे और दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। गुरु नानक ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु
के रूप में जाने जाते हैं। नानक देव समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में हमें दिखाई देती है, इसीलिए शांत रस की प्रधानता उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रमुख 4 संतों के नामों का ही उल्लेख किया है। इन संत कवियों के अलावा और भी बहुत से संत कवि हैं। जब आप अध्ययन करेंगे तो पुस्तकों में आपको और भी संत कवियों के नामों का उल्लेख वहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब हम इनके काव्य का अध्ययन करते हैं तो कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ हमारे सामने आती है। जो संत काव्य है इसमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने उभर कर सामने आती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वह है निर्गुण ईश्वर की उपासना। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो संत कवि थे वो ईश्वर के निर्गुण रूप को मानते थे और इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद में इनका विश्वास था और भक्ति काल के समय में हिंदू और मुस्लिम धर्म में समन्वय स्थापित करने के लिए इन संत कवियों ने ईश्वर के निर्गुण रूप को अपनाया। निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हुए देखिए कबीरदास जी की पंक्तियों का यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है, किस तरह से वो निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बे को शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। यानी वो ईश्वर कैसा है इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। जो भक्त उस निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वही उस तेज का अनुमान लगा सकता है, वही उस परम ब्रह्म की ज्योति का अनुमान लगा सकता है और वही उस निर्गुण ईश्वर के रूप को समझ सकता है। दूसरी जो काव्य प्रवृत्ति है वो है गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन हमें दिखाई देता है। संत कवियों ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है, ऐसा इन संत कवियों का मानना रहा है। और गुरु की जो ये प्रतिष्ठा की जो भावना है, गुरु की महत्ता का जो इन्होंने प्रतिपादन किया है, वह इन्होंने नाथ पंथ से इस भाव को ग्रहण किया था। कबीरदास जी देखिए गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। इस तरह से कबीरदास ने अपनी साखियों में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। इन पंक्तियों के अलावा बच्चों आप जब पुस्तकों में संत काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको और भी अन्य जो उदाहरण है वो गुरु की महत्ता का बखान करते हुए आपको उस समय देखने को मिलेंगे। जाति प्रथा का विरोध। संत कवियों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप इन्होंने माना और इसीलिए इन संत कवियों ने निर्भीकता से इसका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। चूंकि अधिकांश जो संत कवि थे बच्चों वो स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में होना अस्वाभाविक नहीं हो सकती। जाति प्रथा का जो दर्द है वो इन संत कवियों ने स्वयं अपने जीवन में भोगा था, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। कबीरदास कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ईश्वर की दृष्टि में भी कोई भेद इंसानों के मध्य नहीं रहता, तो फिर इस समाज में ऐसा क्यों। भाई आडंबरों का खंडन। संत कवियों ने भाई आडंबरों का खंडन किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज, इस तरह के जो भक्ति करने के जो तरीके हैं
इनमें से किसी पर भी संत कवियों का विश्वास नहीं था। हिंदू मुसलमान दोनों को संत कवियों ने समान रूप से फटकारा। इन दोनों धर्मों में जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियाँ थी, जो धर्मांधता थी, उसका खुलकर विरोध संत कवियों ने किया, खासकर कबीरदास जी ने। वे धर्म के सामान्य तत्व जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार, इनको मानव के लिए आवश्यक मानते हैं, ना कि व्रत, रोजा, नमाज या तीर्थ करने को। हिंदू धर्म में जिस तरह से माला फेरने का या ईश्वर की माला जपने का जो एक कह सकते हैं कि जो एक तरीका है भक्ति करने का, उसका विरोध करते हुए देखिए कबीरदास जी ने कहा कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ऐसे व्यक्ति को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि इस तरह से ये भाई आडंबर करते हुए जो तुम माला फेर रहे हो, ईश्वर को नाम लेने का जो बनावटीपन कर रहे हो, जो दिखावा कर रहे हो, क्या उससे आज तक ईश्वर तुम्हें मिला? नहीं मिला, क्योंकि यह जो तुम्हारा दिखावा है, यह जो आडंबर है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। हाथ की माला को छोड़कर मन की माला से जब ईश्वर का भजन करोगे, तभी उस निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। मूर्ति पूजा का विरोध भी इन्होंने किया। कबीरदास ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे पी सिखाई संसार। यदि पत्थर पूजने से ही भगवान मिलता है तो फिर एक छोटी सी मूर्ति की पूजा क्यों करनी चाहिए? इससे तो अच्छा है कि बड़े से पहाड़ की पूजा की जाए, ताकि ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाए। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि इस मूर्ति से तो अच्छी घर की वो चक्की है जो किसी काम तो आती है, जिस पर पीस कर हम अनाज तैयार करते हैं, आटा तैयार करते हैं, और वो हमारे खाने के काम आता है। लेकिन इस तरह मूर्ति पूजा करना एक बाह्य आडंबर है, एक दिखावा है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, इसलिए उसका भी इन्होंने विरोध किया। रहस्यवाद, संत काव्य में बच्चों रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का एक पद है, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, ये इसी प्रकार के रहस्यवाद से जुड़ा हुआ पद है, भावात्मक रहस्यवाद से जुड़ा हुआ पद है। यहाँ पर कबीर या भक्त जो है अपने आप को ईश्वर को दूल्हा और स्वयं को दुल्हन मानता है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में हमें साधनात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। तो रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो संत काव्य में हमें दिखाई देती है। कबीरदास जी की जो ये पंक्तियां हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। इन पंक्तियों में भी हमें रहस्यवाद दिखाई देता है कि जिस तरह से एक घड़ा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, घड़े के अंदर का जो पानी है वो आत्मा रूपी जल है, घड़े के बाहर जो पानी है वो परमात्मा रूपी जल है, और यहाँ पर जो कुंभ यानी जो घड़ा है वो हमारे शरीर का प्रतीक है। जिस तरह से घड़ा फूटने पर घड़े के अंदर का पानी और घड़े के बाहर का पानी मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह से जब यह नश्वर शरीर नष्ट होता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये प्रतीकों के माध्यम से जब जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का जो वर्णन इन संत कवियों ने प्रस्तुत किया है, इसमें हमें रहस्यवाद दिखाई देता है। नारी के प्रति भी संत कवियों का एक दृष्टिकोण रहा है। एक तरफ संत कवियों ने नारी के पतिव्रता रूप की प्रशंसा की है, और कबीरदास जी ने कहा है कि पतिव्रता मेली भली कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। लेकिन दूसरी ओर वे नारी का विरोध भी करते हैं, भक्ति के मार्ग में उसको बाधा मानते हैं। और कबीरदास जी ने देखिए इसी तरह से नारी की निंदा करते हुए कहा कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कागति नित नारी के संग। तो नारी के प्रति देखिए उनका
बहुत ही असंतुलित दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देता है, तो नारी के प्रति निंदा के भाव भी उनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। भाषा की अगर हम बात करें बच्चों, तो संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। चूंकि ये जो संत थे वो एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी, इन सभी के जो मिले जुले शब्द हैं वो इन संत कवियों के काव्य में हमें दिखाई देते हैं। इसलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा यानी साधु संतों की भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा का जो भाव संप्रेषण है वो पूरी तरह से सफल है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बच्चों कबीर को वाणी का डिटेक्टर तक कह दिया है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। शांत रस की प्रधानता संत काव्य में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये जो विशेषताएं थी वो भाव पक्ष से जुड़ी हुई और कला पक्ष से जुड़ी हुई विशेषताएं मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की है। जब आप पुस्तकों में या किताबों में संत काव्य के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे तो और भी काव्य प्रवृत्तियाँ आपके सामने उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर मैंने प्रमुख संत कवियों और प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में ही आपसे चर्चा की है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।